लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जिसका शरीर स्वर्ण मणि की तरह है, जिसका मुख बिजली की नाई, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, जिसकी बाहें और पांव चमकाए हुए उत्तम पीतल की नाई मानो भट्टी में तपाए गए हो, जिसके मुख से तलवार निकलती है, उस प्रभु यीशु मसीह ने जब वह मानव रूप में था, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, अर्थात उसने उसे अपना लाभ न समझा, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया था कि दास का स्वरूप धारण किया और वह मनुष्य की समानता में हो गया। यशायाह नबी के ग्रंथ में उसके लिए कहा गया है कि वह हमारे सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें और न उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहे। वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, क्योंकि जो दंड हमारे पापों के कारण हम पर आने वाला था वह उस पर आया था। वह शोक का मारा था, क्योंकि हमारे सारे क्लेश उस पर ही लादे गए थे। वह रोगों से परिचित था, क्योंकि हमारे सारे रोग उसने अपने ऊपर लिए थे, परंतु मनुष्य ने उससे मुंह फेर लिया, उसे तुच्छ जाना, उसे दंडित और परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो तो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया था। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और इसलिए उसे घाव दिए गए कि हम भले चंगे हो जाए। क्योंकि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने न ही विरोध किया और न बढ़ाई, परंतु उसने हमारे हित का ध्यान रखा और अपने पिता की मर्जी का आदर किया और उसकी आज्ञा के अनुसार ही चला। जो पिता परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसके पुत्र और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसे अपने जीवन में कबूल करें और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के वचन पर चले और इस संसार की अशुद्धता से परे होकर हम उसकी अपनी प्रजा बन जाए और उसके राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके हम सब के उद्धार के लिए इस जगत में आया और हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर पिता के दाहिने जा बैठा, अर्थात वो पिता के पास हमारा सहायक है, ताकि उसके पास आकर हम अपने पापों को मान ले और उसके लहू से शुद्ध हो जाए, हम उससे पाप क्षमा पाए और आगे को पाप के दासत्व में न रहे, परंतु उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, जो हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए आया है। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले एक ही बार मर गया और हमारे लिए वो मृत्यु पर जयवंत हुआ है, वो मरे हुए में से जी उठा है, अब मृत्यु की कोई प्रभुता उस पर नहीं। इसलिए यदि हम जो मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित है और पाप के लिए मर गए हैं, तो हम भी आगे को जानबूझकर अपने देह की लालसाओं के अधीन होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हुए पाप के दासत्व में क्यों चले जाए। क्योंकि जो मसीह यीशु में बना रहता है उसे चाहिए कि वह वैसा ही चले जैसे वो चलता था, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें उसके अनुसार चलना भी अवश्य है, क्योंकि तब ही हम मसीह यीशु में बने रहेंगे, तब ही हम उसके सत्य वचन के अनुसार चलेंगे और तब ही हम फल ला सकते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का फल, जिनके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ बने रहेगा वो ही मसीह संग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। और जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का दिन ठहराया है, वैसे ही भक्तिहीनों के न्याय का और इस जगत के नाश होने का दिन ठहराया है। और इसके पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए मसीह के वचन के अनुसार पवित्र और निर्दोष ठहरेगी और अपने प्रभु यीशु के पुनरागमन के लिए तैयार रहेगी, अर्थात जो मसीह में बनी रहेगी। क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अर्थात अब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पाप हरने के लिए नहीं, परंतु उनके उद्धार के लिए आएगा, जो उसके लिए सिद्ध होकर उसके आने की बाट जोहते हैं।
क्योंकि हमारे पाप हरने के लिए उसका एक ही बार का बलिदान हो चुका है, अब कोई बलिदान बाकी नहीं। इसलिए आज हमारे उद्धार के लिए समय अनुकूल है। यदि आज हम उसकी वाणी सुनते हैं और उसका स्वीकार करते हैं तो आज ही हमारे लिए उद्धार का दिन है। उसके आने का विषय ठट्टों में उड़ाया जाता हो या कोई उसके आने में देर समझता हो, परंतु परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। उसके वचन अटल है। उसके आने के विषय में वो हमारे लिए धीरज धरे हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु का धीरज हमारे लिए उद्धार ही है और हम जो उद्धार पाकर मसीह यीशु में स्वतंत्र हुए हैं, हमें फिर से पाप के दासत्व के जुए में नहीं जुटना है, ताकि हम अपने उद्धार को न खोए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।